इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल मैंने आपको द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ गांधी जी का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। और आज जो है मैं आपको सेकंड पार्ट इंट्रोडक्शन का पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि गांधी जी ने किन किन टॉपिक्स को लेकर कौन कौन से पॉइंट्स थे, कौन कौन से इश्यूज थे, जिनके बारे में अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में बताया है। यानी कि कितने पार्ट्स में इस ऑटोबायोग्राफी को बांटा गया है और हर पार्ट्स में कितने कितने चैप्टर हैं, वो सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर कल जो ईच एंड एवरी चैप्टर की जो थीम होगी वो मैं आपको बताता चलूंगा और उसको आपको अच्छी तरह से तैयार भी करना है, क्योंकि आज आपका जो स्पेशल वर्क है दोस्तों वो तैयार करने का है। कहने का मतलब मैं आपको कुछ टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं कि आपको याद करने पड़ेंगे, उनको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि सपोज करो ये पूछ लिया कि कोई चैप्टर का नेम दे दिया और ये पूछा कि ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ से लिया गया है ये चैप्टर। लेकिन अगर जो आपसे ये पूछ लिया कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के कौन से पार्ट से इस चैप्टर को लिया गया है, तो वहां पर आपको पार्ट को भी जानना पड़ेगा और उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि किस पार्ट से किस चैप्टर को लिया गया है या फिर कौन सा चैप्टर किस पार्ट में है। तो आज वही चीज है जो आपको तैयार करनी है। तो आज मेन वर्क आपका है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता चुका हूं और थोड़ा सा और हम इसको आज एक बार और फिर डिस्कस करेंगे। चैप्टर्स के जो नेम्स हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। फिर तैयार आपको करना है, याद आपको करना है। और इसी के साथ कल आपका कल नहीं बल्कि मैं सोच रहा हूं कि इसको कंप्लीट करने के बाद में आफ्टर 2 डेज तब मैं आपका एक टेस्ट लूंगा, जिसमें मैं सारे चैप्टर्स के नेम आपसे पूछ सकता हूं कि कहीं से भी कोई सा भी चैप्टर दे दिया, पूछा कि ये कौन से पार्ट का हिस्सा है या फिर किसका वर्क है ये और कहां से लिया गया है। तो उस तरह से आपको तैयार करना है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आज रात आपको पूरी मेहनत करनी है। आज रात ये मान के चलिए कि सोना नहीं है, और सोना भी है तो कम ही सोना है, क्योंकि आपको इसको तैयार करना है। जल्द ही आपका रिवीजन टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट के लिए आप तैयार हो जाइए दोस्तों। तो एक बार फिर से इसको मैं आपको दोहरा देता हूं यहां पर, फिर उसके बाद आज का जो टॉपिक होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये किसका वर्क है, तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी का वर्क है। ठीक है, महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी की। और किस फॉर्म में लिखा गया है ये वर्क, तो ये ऑटोबायोग्राफी है। क्या है ये? ऑटोबायोग्राफी है। और इसमें ये चीज आती है कि किसने, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हम कह सकते हैं, सोर्स ऑफ मोटिवेशन कह सकते हैं, कि कौन था जिसने उन गांधी जी से कहा कि वो अपने जो पब्लिक कैंपेन्स हैं उनको प्रमोट करें, उनको मतलब उनके बारे में एक्सप्लेन करें, लोगों तक बात पहुंचाएं, और वही चीज जो है वो ऑटोबायोग्राफी का रूप ले गई। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था स्वामी आनंद और जो क्लोज को वर्कर्स थे गांधी जी के, उन्होंने गांधी जी से कहा कि वो अपने कैंपेन्स के बारे में लोगों तक पहुंचाएं, बात बताएं, उसको एक्सप्लेन करें। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1999 में जो ये बुक है, जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसको 100 मोस्ट स्पिरिचुअल बुक्स ऑफ 20th सेंचुरी में इंक्लूड किया गया बाय हार्पर कॉलिंस पब्लिशर। ये कल मैंने आपको बता दिया था, ये आपके क्लियर होना चाहिए। और फिर इसके बाद दोस्तों जो गांधी जी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल था वो क्या था, किस चीज को लेकर गांधी जी चलते हैं, वो बात करते हैं स्पिरिचुअलाइजेशन की, वो बात करते हैं, उससे सबसे ज्यादा बढ़कर वो बात करते हैं कि थॉट्स के बारे में, स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में, और वो कैसी बायोग्राफी लिखना चाहते हैं ये भी, जैसे कि इनकी लाइंस में यहां पर क्लियर है, इट इज नॉट माई पर्पस टू अटेम्प्ट अ रियल ऑटोबायोग्राफी, आई सिंपली वॉन्ट टू टेल द स्टोरी ऑफ माई न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो गांधी जी कैसी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहते हैं, उसमें वो अपने न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ को इंक्लूड करना चाहते थे।
तो इतना क्लियर है, ये ऑप्शन में दिया होगा न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, आप इसको ही टिक करेंगे या फिर इस पे ही सर्कल करेंगे। अब इसके बाद गांधी जी ने यह भी कहा था कि मेरी ऑटोबायोग्राफी के पढ़ने के बाद में किसी को ये जरूरत नहीं होगी कि जानने की गांधी जी की लाइफ में और क्या था, क्योंकि कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है, मुश्किल से ही कोई चीज ऐसी होगी जो छूटी होगी। गांधी जी इस बात को खुद कहते हैं। अब ये बात है कि इसका जो ट्रांसलेशन था, इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? गांधी जी के फ्रेंड कह लीजिए, असिस्टेंट कह लीजिए, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते थे गांधी जी को, महादेव देसाई। याद रख लें दोस्तों, ये मैं वही पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने कल आपको समझाए थे, पूरा कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसी के ही पॉइंट्स में बता रहा हूँ कि जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। केवल उन मेजर पॉइंट्स को आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको उनको सभी को अच्छी तरह से तैयार करते हुए चलना है। तो अगर जो ये आ जाए भाई इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, तो आपका आंसर होगा महादेव देसाई आंसर होगा। महादेव देसाई के बारे में आप जान चुके हैं, इनके सेक्रेटरी रहे, इनके असिस्टेंट के रूप में इन्होंने काम किया, इनके फ्रेंड थे, और इनके लिए मतलब जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना और इनके जो गेस्ट थे उनकी देखभाल करना, सब चीज़ें मतलब पूरी एक जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी थी। गांधी जी का बर्थ और डेथ एनिवर्सरी आपको तैयार करनी है। 2 अक्टूबर 1869 बर्थ और 13 जनवरी 1948 जो है इनकी डेथ एनिवर्सरी। सत्याग्रह जो मूवमेंट रहा उसके पाइनियर कौन रहे? गांधी जी रहे। सिविल डिसओबीडियंस की वजह से जो था प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही थी, और गांधी जी ने जो था ये मूवमेंट किया, और इसके साथ साथ गांधी जी का जो मेन वो था मोटो, वो था सत्य और अहिंसा, इन दोनों को यानी कि नॉन वायलेंस को फॉलो करना। वो अहिंसा के पुजारी थे, और वो जो गांधी जी थे सत्य को मानते थे और नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, और वायलेंस के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। गांधी जी को महात्मा के रूप में जाना जाता है, और ये जो महात्मा जो वर्ड है जो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको दिया था, और गांधी जी ने ये कहा था जब इनके को महात्मा कहा गया था, तो गांधी जी ने इस बात को कहा था कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि आप मुझे ये दर्जा दे रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं मैं इस काबिल नहीं हूं। तो कहने का मतलब गांधी जी के अंदर कोई गुरूर नहीं था। गांधी जी जो थे वो जरा भी अपने आप को मतलब जो दूसरों से हटकर दिखाना या सुप्रीम बीइंग में दिखाना ऐसा नहीं शो करते थे। इनको फादर ऑफ नेशन के रूप में जाना जाता है। 2 अक्टूबर जो है गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, इंडिया में नेशनल हॉलीडे है। और अगर जो हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो दोस्तों इसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में जाना जाता है। गांधी जी ने आपको पता ही है कि गरीबी के खिलाफ आवाज़ उठाई, विमेन राइट्स को आवाज़ उठाई, और इसके अलावा इन्होंने जो अनटचेबिलिटी थी उस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिन पर गांधी जी ने संघर्ष किया अपने जीवन में और मूवमेंट्स किए। दांडी यात्रा किससे जुड़ी हुई है? आपका आंसर होगा गांधी जी से जुड़ी हुई है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? गांधी जी से जुड़ा हुआ है। गांधी जी का अगर जो ये पूछा जाए कि गांधी जी ने कौन कौन से न्यूज़पेपर्स जो थे वो एडिट किए, तो आपका आंसर होगा हरिजन, आपका आंसर होगा इंडियन ओपिनियन, आपका आंसर होगा नवजीवन। तो ये न्यूज़पेपर्स के रूप में इन्होंने पब्लिश किए। और इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो इसके अलावा गांधी जी के जो कंप्लीट वर्क्स थे वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किए गए। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के नाम से इनको पब्लिश किया गया था 1960s में। और इसमें क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कितने पेजेस हैं?
तो 50,000 पेजेस हैं, 100 वॉल्यूम्स हैं। और इसके साथ साथ जब इसके रिवाइज्ड एडिशन को इसमें लाया गया तो वहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सीज आ गई थी। मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन अपना विड्रॉ कर लिया था। गांधी जी जो थे उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को जो था वो इन्फ्लुएंस किया, बहुत सारे लोगों से को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था गांधी जी ने। इसके बाद मैडलिन स्लेट जो हैं उनको मीरा बेन के नाम से जाना जाता है। ये किसकी डॉटर थी? डॉटर ऑफ ब्रिटिश एडमायरल थी ये। और इन्होंने गांधी जी के साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया था। गांधी जी के मतलब जो प्रभाव था इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा था। और ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में कि थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव ऑलवेज लुक्ड टू महात्मा गांधी एज एन इंस्पिरेशन बिकॉज ही एम्बोडाइज द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज दैट कैन बी मेड व्हेन ऑर्डिनरी पीपल कम टुगेदर टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। वो क्या कहते हैं, किसका स्टेटमेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा बराक ओबामा। क्या आंसर होगा? बराक ओबामा। उन्होंने इसको लेकर क्या कहा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में गांधी जी को देखा, एक प्रेरणा के रूप में मैंने गांधी जी को देखा, क्योंकि उन्होंने एक बदलाव लाए वो साधारण लोगों में। और साधारण लोगों में एक अद्भुत, एक असाधारण चीज करने के लिए उन्होंने अपने अंदर एक नया रूप धारण किया। और वो ये कहते हैं यही कारण है कि मेरे सीनेट ऑफिस में उनकी जो पोर्ट्रेट है वो यहाँ पर लगी हुई है। और वो उनको ये भी याद दिलाती है कि रिजल्ट जो है वॉशिंगटन से नहीं आएंगे बल्कि लोगों से रिजल्ट आएंगे। और जब वेकफील्ड हाई स्कूल में एक स्पीच के दौरान 2009 में उन्होंने, बराक ओबामा ने ये भी कहा था कि अगर उनसे ये पूछा जाए कि वो किसके साथ डिनर करना चाहेंगे, चाहे जीवित व्यक्ति हो या मृत व्यक्ति हो, किसको मतलब वो प्रेफर करेंगे, तो उनका आंसर था गांधी। कि मैं गांधी जी को ही प्रेफरेंस दूंगा, गांधी जी के साथ ये करना चाहूंगा डिनर। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि 2 अक्टूबर जो है गांधी जयंती के रूप में, नेशनल हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है। और 15 जून 2007 में ये अनाउंस किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ये भी याद रख लेना कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया कि जो यूरोप में जो वर्ल्ड वाइड है इसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में इसको मनाया जाए, जो 2 अक्टूबर है। और जो 13 जनवरी है इंडिया में वो मार्टिर्स डे है, यानी कि एक शहीद दिवस के रूप में गांधी जी के एसेसिनेशन वाले डे पर मनाया जाता है। लेकिन ये उन लोगों को समर्पित दिन है जिन्होंने देश की सेवा के प्रति, देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अब ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है। व्हेन द 14th दलाई लामा was awarded the prize in 1989, the chairman of the committee said that this was in part a tribute to the memory of महात्मा गांधी। जब नोबेल प्राइज दिया गया था 14 दलाई लामा को, तो उस समय जो कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने ये कहा था कि एक ट्रिब्यूट है महात्मा गांधी की मेमोरी के लिए, एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को फिल्मों में भी दिखाया गया है। और बेन किंग्सले ने पोर्ट्रेट किया था गांधी जी को, गांधी के रोल को इन 1982 में गांधी फिल्म में। गांधी जो है वो सेंट्रल थीम रही 2006 में आई मूवी लगे रहो मुन्ना भाई की भी। और इसके साथ साथ इन 2007 फिल्म गांधी माई फादर एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन गांधी एंड हिज सन हरीलाल। गांधी और हरीलाल के बीच के रिलेशन को एक्सप्लोर करती है मूवी। इन द 1996 फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा डॉक्यूमेंट्स गांधी 21 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका। और ये गांधी जी के
जो 21 ईयर्स साउथ अफ्रीका थे उसमें को रिवील करती है, उसको उसके बारे में बताती है, द मेकिंग ऑफ द महात्मा, जो कि डॉक्यूमेंट्री एक मूवी के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी के बारे में मैंने आपको बताया था, इनका इंट्रोडक्शन दिया। आज हम इसी के इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि कितने पार्ट्स में। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है, महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने पार्ट्स हैं। तो ये आपको माइंड में फिट कर लीजिए कि महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 5 पार्ट्स में। पहले तो मुझे ये बताइए कि जितना मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया, क्या वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया? क्योंकि उससे पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं, अच्छी तरह से उसको पढ़ना है। जो जो मैंने पॉइंट्स बताए केवल उनको भी आप दिमाग में बैठा लेंगे ना, तो बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल उतना ही पढ़ना है जितने उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और चैप्टर्स के अंदर से क्या क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं साथ के साथ बताता चलूँगा। लेकिन फिलहाल आज हम डिस्कस करेंगे केवल चैप्टर के नेम्स, क्योंकि थीम्स को अभी डिस्कस नहीं करना। जो मेन चैप्टर है जिनकी थीम पूछी जा सकती है एग्जाम में या पूछी जाती है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज केवल आपको मेहनत करनी है, आज आपको तैयारी करनी है। आज पढ़ाना कम है, पढ़ना ज़्यादा है। कहने का मतलब याद बहुत करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी कि आज रात आपको पूरी रात लगे रहना है और थोड़ा सा सो जाना, या फिर कल आप दिन में तैयार कर लीजिए। आपको जल्दी ही, क्योंकि विद इन 1 और 2 डेज मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। इन 5 पार्ट्स में से आपको केवल मैं चैप्टर का नाम बताऊंगा और आपको बताने की इस पार्ट से चैप्टर है। और अगर जो उस समय तक थीम भी डिस्कस हो गई तो थीम भी आप शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की। तो क्वेश्चन ये आता है, पहला तो ये हो गया कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन गांधीज ऑटोबायोग्राफी। तो योर आंसर विल बी 5 पार्ट्स। अब ये तो हो गया कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब ये अगर जो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन पार्ट फर्स्ट, कि पार्ट फर्स्ट में कितने चैप्टर्स हैं, जो ये पार्ट फर्स्ट है इसमें कितने चैप्टर्स हैं, तो योर आंसर विल बी 25। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? 25 चैप्टर्स। पार्ट फर्स्ट में कितने चैप्टर्स हैं? 25 चैप्टर्स हैं पार्ट फर्स्ट में। तो दिमाग में बैठा लेंगे ना, पार्ट फर्स्ट में कितने चैप्टर्स हैं? पार्ट फर्स्ट में 25 चैप्टर्स हैं। पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट सेकंड में 33 चैप्टर्स हैं। पार्ट सेकंड में, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया दोस्तों, 29 चैप्टर्स हैं पार्ट सेकंड में। फिर से मैं लिख देता हूँ, पार्ट सेकंड में कितने चैप्टर्स हैं? पार्ट फर्स्ट में तो हमारे जो चैप्टर्स हैं पार्ट फर्स्ट के वो हैं 25 और सेकंड में 29। इज दैट क्लियर? इस तरह से आपको तैयार करते हुए चलना है। पार्ट फर्स्ट में 25 है, पार्ट सेकंड में 29 है, और पार्ट थर्ड की बात करें तो पार्ट थर्ड में आ जाते हैं हमारे 33 चैप्टर। पार्ट थर्ड में कितने चैप्टर हैं? 33 चैप्टर हैं। पार्ट फोर्थ की बात करें तो पार्ट फोर्थ में आ जाते हैं 45 चैप्टर्स। पार्ट फोर्थ में 45 चैप्टर्स आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है पार्ट जो है फिफ्थ। कौन सा पार्ट आता है दोस्तों? पार्ट फिफ्थ आता है। और पार्ट फिफ्थ की बात करें तो इसमें है 43। कितने चैप्टर्स हैं? 43। इस तरह से आपको तैयार करने हैं। पार्ट फर्स्ट में 25 चैप्टर्स, पार्ट सेकंड में 29 चैप्टर्स, पार्ट थर्ड में 33 चैप्टर्स, पार्ट फोर्थ में 45 चैप्टर्स और पार्ट फिफ्थ में 43 चैप्टर्स। ये आपको तैयार करने हैं, इनको दिमाग में बिठा लीजिए। और इसको आप देखो, अगर जो आप इसको इजीली वे में तैयार करना चाहें तो इसको एक मोबाइल नंबर की तरह याद कीजिए, 2529334543। ठीक है ना? 25 29 33 45 43। इस तरह से आप इसको याद करिए, 25 29 33 45 और 43। या फिर इंग्लिश में याद करते हैं तो इंग्लिश में 25 29 33 45 43, या फिर 25 29 33 45 43। ऐसे आपको इजीली याद हो जाएगा। तो इस तरह से याद कर लीजिए।
और इस तरह से भी याद करते हैं 25, 29, 33, 45, 43, तो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। जस्ट लाइक मोबाइल नंबर दोस्तों याद कर लीजिए, बहुत आसान सी ट्रिक है। इस तरह से आपके जो है ना, आपके कंफ्यूजन नहीं होगा और बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगे। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सीरीज में आप इनको तैयार कीजिए कि कितने चैप्टर्स हैं, किस पार्ट में कितने चैप्टर्स हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये तो क्लियर हो गया आपके, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि पार्ट फर्स्ट के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनको आप देखिए। पहला आता है बर्थ एंड पेरेंटेज। क्या है इसमें, आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि उनके बर्थ और पेरेंटेज के बारे में, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि अभी तो चैप्टर्स के नेम ही मैं एक बार ओरली आपके सामने बोल देता हूं, ताकि क्योंकि मैं बोलूंगा तो आपके दिमाग में जल्दी कोई चीज छपेगी। वैसे तो आपको ये याद ही करने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक बार रीड कर देता हूं। सेकेंड चैप्टर आता है हमारा चाइल्डहुड, थर्ड चाइल्ड मैरिज, फिर आता है प्लेइंग द हस्बैंड, उसके बाद एट द हाई स्कूल, फिर अ ट्रेजेडी, फिर ट्रेजेडी कंटिन्यूअस, फिर स्टीलिंग एंड द अटॉनमेंट, फिर आता है माई फादर्स डेथ एंड माई डबल शेम, इसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ रिलीजन, इसके बाद आता है प्रिपरेशन फॉर इंग्लैंड, इसके बाद आउटकास्ट, फिर आता है इन लंडन एट लास्ट, इसके बाद माई चॉइस, देन प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन, इसके बाद चेंजेस, इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट्स इन डाइटेटिक्स, इसके बाद आता है शाइनेस माई शील्ड, इसके बाद आता है द कैंकर ऑफ अनट्रुथ, इसके बाद एक्वेंटेंस विद रिलीजन्स, इसके बाद निर्बल के बलराम, इसके बाद नारायण हेमचंद्र, और इसके बाद द ग्रेट एग्जीबिशन, और इसके बाद कॉल्ड बट देन, इसके बाद माई हेल्पलेसनेस। अब बात ये आती है कि एग्जाम में इनमें से कौन से चैप्टर्स पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, तो उन पर आपको फोकस करना है कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला पार्ट में फर्स्ट चैप्टर है बर्थ एंड पेरेंटेज, इसको दिमाग में बिठाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को, चाइल्डहुड और मैरिज को भी। इसके बाद दोस्तों ये पूछा जाता है आउटकास्ट। आउटकास्ट किस चैप्टर का किस पार्ट का चैप्टर है, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का चैप्टर है आउटकास्ट, जो ये है। इसके बाद निर्बल के बलराम, ये भी फर्स्ट पार्ट का है, और नारायण हेमचंद्र, इसके बारे में भी पूछा जाता है, ये भी फर्स्ट पार्ट का है, और द ग्रेट एग्जीबिशन। ये मेन चैप्टर्स के नेम मैंने आपके सामने लिए जिनके बारे में एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जिसमें कितने चैप्टर्स हैं, 29 चैप्टर्स हैं। सेकंड पार्ट में कितने चैप्टर्स हैं दोस्तों, 29 चैप्टर्स हैं। और कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला रायचंद भाई, उसके बाद हाउ आई बिगेन लाइफ, इसके बाद द फर्स्ट केस, इसके बाद द फर्स्ट शॉक, इसके बाद प्रिपेयरिंग फॉर साउथ अफ्रीका, इसके बाद अराइवल इन नेटल, इसके बाद सम एक्सपीरियंसेस, फिर ऑन द वे टू प्रिटोरिया, इसके बाद मोर हार्डशिप्स, फिर फर्स्ट डे इन प्रिटोरिया, इसके बाद क्रिश्चियन कॉन्टेक्ट्स, इसके बाद आता है सीकिंग टच विद इंडियंस, इसके बाद व्हाट इज टू बी अ कुली, इसके बाद आता है दोस्तों प्रिपरेशन फॉर द केस, फिर रिलीजियस फर्मेंट, इसके बाद मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, फिर आता है सेटल्ड इन नेटल, और इसके बाद कलर बार, इसके बाद नेटल इंडियन कांग्रेस, इसके बाद बाला सुंदरम, इसके बाद द टैक्स, इसके बाद कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, फिर एज ए हाउस होल्डर, फिर होमवर्ड, फिर इंडिया, और फिर टू पैशंस, इसके बाद आता है द बॉम्बे मीटिंग, और इसके बाद पूना एंड मद्रास, और लास्ट में आता है रिटर्न सून। अब दोस्तों सेकंड पार्ट में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उन पर भी आपको टिक करना है या फिर नोट करते हुए चलना है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर जिनके अंदर से पूछा जा सकता है, उनकी थीम वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। सबसे पहले रायचंद भाई, द फर्स्ट केस और द फर्स्ट शॉक, इसके बाद प्रिपरेशन फॉर द केस, व्हाट इज टू बी अ कुली, कलर बार, हाउस होल्डर, इन इंडिया, और टू पैशंस। ये हमारे सेकंड पार्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में जैसे कि मैंने आपको बताया
कि जो हमारा पार्ट थर्ड है इसमें शायद मैंने आपको 33 बताया था दोस्तों, इसमें 23 चैप्टर्स होने चाहिए। 23 है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, वो शायद स्लिप ऑफ माइंड हो गया था। यस 23, तो इसको 23 कर लेना। और उसको जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, जो फोन नंबर वाली ट्रिक थी दोस्तों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, तो उसको भी आप थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है ना, उसको वहां पर भी सही कर लेना, उसको 23 आप कर लेना। वो बाय मिस्टेक हो गया, तो आई जस्ट अपोलोजाइज फॉर दैट। तो 23 उसको कर लेना, मैं बल्कि आपको स्टार्टिंग में जो बताया था, तो उसको आपको 23 करना है। तो पहला अब आपको किस तरह से करना है ये मैं लिख देता हूँ, चलो दोबारा से कर देता हूँ। सबसे पहले में 25, ठीक है ना, ये क्लियर है आपके। फिर उसके बाद 29, 25, 29, इसके बाद 23, यहां पर गड़बड़ हुई थी, 33 मैंने बता दिया था बाय मिस्टेक, ये 23 होगा, ठीक है ना, देयर आर 23 चैप्टर्स। इसके बाद दोस्तों 45, और फिर मैंने आपको बताया फिफ्थ चैप्टर जो था हमारा, उसके बारे में बताया 43। तो 25, 29, 23, 45, 43 इस तरह से याद रखना है। 25, 29, 23, 45, 43 इस तरह से इसको दिमाग में फिट करना है। तो वो चीज़ सही कर लेना दोस्तों, कभी आप स्टार्टिंग वाला ही याद कर लें तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और जो वीडियो पूरी देखेंगे उनको मालूम होगा, और जो स्टार्टिंग में ही स्किप कर देंगे या फिर छोड़ देंगे उनको कुछ नहीं पता चलेगा, वो गलत हो जाएगा उनका। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो, मुझे उम्मीद है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी कुछ अधूरा नहीं छोड़ते, तो आप पूरी वीडियो देखेंगे। गलतियां हो जाती हैं इंसान से, मैं भी इंसान ही हूँ, तो ये छोटी सी गलती हो गई, तो इसको आप सही कर लेना। तो बात हमने करी पार्ट थर्ड की। तो इसमें जो चैप्टर्स हमारे आते हैं वो रंबलिंग ऑफ द स्टॉर्म, द टेस्ट, द काम आफ्टर द स्टॉर्म। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द काम आफ्टर द स्टॉर्म। द काम आफ्टर द स्टॉर्म, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, स्पिरिट ऑफ सर्विस, ब्रह्मचार्य फर्स्ट और ब्रह्मचार्य सेकंड, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मचार्य फर्स्ट भी और ब्रह्मचार्य सेकंड भी। सिंपल लाइफ, द बॉयर वॉर, सैनिटरी रिफॉर्म एंड फैमिन रिलीफ, रिटर्न टू इंडिया, इन इंडिया अगेन, क्लर्क एंड बियरर इन द कांग्रेस, लॉर्ड कर्जन्स दरबार, अ मंथ विद गोखले फर्स्ट, अ मंथ विद गोखले सेकंड, अ मंथ विद गोखले थर्ड, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इन बनारस, सेटल्ड इन बॉम्बे, फेथ ऑन इट्स ट्रायल, टू साउथ अफ्रीका अगेन। दोस्तों ये चैप्टर्स हैं हमारे थर्ड पार्ट के। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, वो एक तो स्टॉर्म आपको तैयार करना है, ब्रह्मचार्य फर्स्ट सेकंड इन दोनों को देखना है आपको, इसके साथ रिटर्न टू इंडिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लर्क एंड बियरर ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दी कांग्रेस ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन्स दरबार ये भी इंपॉर्टेंट है, और गोखले फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, और टू साउथ अफ्रीका अगेन ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब इसके बाद जो पार्ट फोर्थ है, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, 45 चैप्टर्स, याद रख लेना कितने चैप्टर्स हैं इसमें, 45 चैप्टर्स हैं पार्ट फोर्थ में। कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये देखिए, लव्स लेबर्स लोस्ट, autocrats from Asia, pocketed the insult, quickened spirit of sacrifice, result of introspection, a sacrifice to vegetarianism, experiments in earth and water treatment, a warning, a tussle with power, a sacred recollection and penance, intimate European contacts, Indian opinion, coolie locations, the black plague, locations in flame, the magic spell of a book, the Phoenix settlement,
The first night, Pollock takes the plum, whom God protects, a peep into the household, the Zulu rebellion, the heart searching, the birth of Satyagraha, more experiments in dietetics, और इसके अलावा कस्तूरबाज करेज, डोमेस्टिक सत्याग्रह, टूवर्ड्स सेल्फ रेस्ट्रेंट, फास्टिंग, अ स्कूल मास्टर जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ द स्पिरिट, और टेयर्स अमंग द वीट, fasting as penance to meet Gokhale, my part in the war, a spiritual dilemma, miniature satyagrah, Gokhale's charity, or treatment of pleurisy, homeward, some reminiscences of the bar, sharp practice, clients turned co-workers, और how a client was saved. These are the part of fourth part. ये fourth part के part है हमारे. इसके बाद दोस्तों आ जाता है part fifth. part fifth की बात करें तो part fifth में the first experience, इसके बाद with गोखले in Pune, was it a threat, शांति निकेतन, woes of third class passengers, wooing, कुंभ मेला, लक्ष्मण झूला, founding of the ashram, on the anvil, abolition of indentured emigration, the stain of indigo, the gentle Bihari, face to face with ahimsa, case withdrawn, methods of work, companions, penetrating the villages, when a governor is good, in touch with labor, a peep into the ashram, the fast, the Khet Satyagrah, the onion thief, end of Khet Satyagrah, passion for unity, recruiting campaign, near death's door, roulette bills and my dilemma, the wonderful spectacle, the memorable week first, the memorable week second, a Himalayan miscalculation, Navjeevan and Young India, in the Punjab, the Khilafat against cow protection, the Amritsar Congress initiation, the birth of Khadi, found at last, an instructive dialogue, इट्स राइजिंग टाइड, और लास्ट में एट नागपुर. तो दोस्तों ये इसके पार्ट्स हैं जो आपके फिफ्थ चैप्टर हैं, फिफ्थ पार्ट है उसके पार्ट्स हैं, ये उसके चैप्टर्स हैं. उनको आपको सभी को तैयार करना है और अच्छी तरह से आपको इनको पढ़ना है. अगर जो इसमें हम बात करें इंपॉर्टेंट की तो शांति निकेतन अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर कुंभ मेला जो है वो इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण झूला भी इंपॉर्टेंट है, केस विड्रॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एट नागपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, नवजीवन और यंग इंडिया भी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, द खिलाफत अगेंस्ट काउ प्रोटेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है. तो दोस्तों ये चैप्टर्स हैं जिनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है. तो आज आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो चैप्टर सीरीज गड़बड़ हो गई हैं तो उनको आप देख लेना दोस्तों, उनको आप सही कर लेना. चैप्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, कितने चैप्टर्स हैं कितने हैं, तो वो बाय मिस्टेक मेरे से गड़बड़ हो गई 2 जगह, तो उनको आपको सही करना है, ठीक है ना, चैप्टर्स को, और उनको सही करके सही क्रम में लिख लेना. फिर जस्ट लाइक फोन नंबर की तरह उनको आप तैयार कर लेना, ठीक है. फोन नंबर की तरह आपको तैयार कर लेना है कि कहां से कितने चैप्टर से पूछा जा सकता है एग्जाम में. तो आप अपनी तरफ से मतलब तैयार करते हुए चलना. लेकिन जो ज्यादा चांसेस हैं ये पूछा जा सकता है, कम चांसेस हैं चैप्टर्स के पूछे जा सकते हैं कि कौन सा चैप्टर कहां से है, लेकिन ज्यादा चांसेस किसके हैं, ये पूछा जा सकता है कि ये वाला पर्टिकुलर जो चैप्टर है ये कौन से पार्ट का चैप्टर है, ठीक है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आपको तैयार करना है. फिर हम इसकी जो पूरे
इसकी थीम मैं बता ही चुका हूं, लेकिन फिर एक बार जब हम थीम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले पूरे ही द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ की थीम मैं बताऊंगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी थीम क्या है, उनके बारे में क्या है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब आज और कल आपको बहुत अच्छी तरह से मेहनत करनी है, इनको आपको तैयार करना है। तो मैं आज और कल का आपको टाइम देता हूं और परसों आपको जो है पूरा का पूरा ये याद करना है, ठीक है ना, पूरा का पूरा तैयार करना है। डे आफ्टर टुमारो आपका परसों टेस्ट होगा, तैयार नहीं करना है। परसों आपसे मैं पूछूंगा, क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है, थीम में तैयार कराऊंगा और उसके साथ साथ ये जो प्रीवियस पढ़ा है उसके भी क्वेश्चंस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।